नारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। ओम हरि ओम। जय। पाठशाला जो एक बड़ा महत्वपूर्ण, एक तो ये विद्यालय प्रांगण है और यहाँ शिक्षा का केंद्र है, तो यहाँ पे पाठशाला तो आवश्यक थी ही थी। और एक पाठशाला, प्राइमरी पाठशाला के अंदर बनाने का हम लोगों को एक और है कि कम से कम एक यहाँ गार्जियनशिप रहेगी, कोई एक देखने वाला है, कोई यहाँ बताने वाला रहेगा। ऐसे कहीं खोल दें तो उसको एक देखने वाले की चौकीदार चाहिए, उसके लिए चाहिए सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, तो कम से कम वो एक्सपेंडिचर नहीं रहेगा, सेल्फ ट्रेन रहेगा। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ मिलेगा उसका। स्कूल तो 2 बजे के बाद, हमारे किसान भाई चाहे ग्रामीण निवासी 2 बजे के बाद ही खाली हो पाते हैं अपने दैनिक कार्यों से, तो उनके लिए शाम का वक्त पूरा अवेलेबल है लाइब्रेरी के लिए। बच्चों को बहुत ज़रूरी था कि हम ग्राम में जो ग्रामीण निवासी हैं बच्चे, उनको हम अच्छी सुविधा दे सकें, अच्छी शिक्षा दे सकें। उनके पास प्रतिभाएं बहुत हैं, लेकिन उसको निखारने की ज़रूरत है। सर से हम लोगों ने अनुरोध किया था कि सर हर गांव में लाइब्रेरी होना चाहिए, बोले। उन्होंने कहा कि मेरे लिए क्या है, मुझे क्या करना है। और हम जैसे ही सर से एक आवेदन दिया, उन्होंने विदिन मिनट्स उसमें आदेशित कर दिया कि यहाँ तक कि कमरे का साइज तक भी उन्होंने उसी में आदेशित कर दिया था। 2021 की बात है, दिसंबर की। तो सर को बहुत बहुत आभार। और हम थोड़ा सा इस मिशन के बारे में बहुत ही संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि अभी हम लोगों ने पीछे 7 जून से 11 जून तक टीम ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 12 जनपदों में हमने एक पदयात्रा का कार्यक्रम रखा था। उसी क्रम में हम लोग 12 जनपद का कार्यक्रम लेकर चले थे, लेकिन जिस हिसाब से इस मिशन को सपोर्ट मिला, हम 8 जनपद ही कवर कर पाए। और जहां तक हम लोगों को रेस्पॉन्स आ रहा है कि उन 8 जनपदों में हजारों की संख्या में सब लाइब्रेरी जो है गाँव में लोग खोलेंगे। तो कार्य के लिए कि उन्होंने हमारे विद्यालय को चुना यहाँ पर लाइब्रेरी बनाने के लिए, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार है, क्योंकि जिससे बच्चों में एक सृजनात्मक और मानसिक विकास होगा। और ये एक बहुत अच्छा प्रयास है, और ये इसी तरीके के प्रयास हमें अपने बच्चों के लिए करने पड़ेंगे, और तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। बहुत ही अच्छा कदम यमुना अथॉरिटी द्वारा, और हमारे ग्राम पाठशाला टीम जो हमारे गुरुजी लगभग 4-5 साल से कार्य इसको कर रहे हैं। और अब पूरी जून की छुट्टी हमारे जो टीचरों की है, क्योंकि मैं भी इस विद्यालय का एक अध्यापक रहा हूं, तो 1 महीने की जो छुट्टी हमारी रहती है आराम करने के लिए, लेकिन ये ग्राम पाठशाला टीम जो है ये पूरे 12 जनपदों की यात्रा की है। ऐसी सुविधाएं अगर गांव में हो जाए तो ये बहुत ही शुक्र की बात है। और मैं धन्यवाद देता हूं यमुना अथॉरिटी से आए एसडीएम साहब कि ऐसे पुण्य काम के लिए आप लोगों की जो अथॉरिटी ने काम किया है, इसके लिए आज कर जाओगे, लेने आखिर आने वाली हमारी पीढ़ी आपको याद करेगी। ये सारे धन्यवाद। ये बहुत अच्छी शुरुआत है। हमारी जितनी भी अब नई पीढ़ी आएगी, सब यहाँ से शिक्षा ग्रहण करेगी। सबसे बड़ी समस्या हमारे गाँवों में एक रहती है, हमारे बच्चों को गाइड करने वाला नहीं है, को बताने वाला नहीं है आप क्या बन सकते हो। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोई पुलिस की तैयारी करेगा या फौज की करेगा, लेकिन आप अधिकारी भी बन सकते हो। वो पढ़ाई थोड़ी अलग तरह की है, उसका ज्ञान बच्चों को मिलेगा, बच्चे इसमें शिक्षा ग्रहण करके अधिकारी बन सकते हैं। ये बहुत अच्छी शुरुआत है ग्राम पाठशाला सभी अध्यापकों की और प्राधिकरण की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जी सभी को। साथियों, जैसा आप सभी को मालूम है, ग्राम पाठशाला की टीम आज यहाँ पर ये बहुत बड़ा कदम है एक शिक्षा के क्षेत्र में। लाइब्रेरी का शिलान्यास हुआ है और ये लाइब्रेरी बना के देगी यमुना प्राधिकरण, और ये सब मेहनत है ग्राम पाठशाला टीम की। क्या कहेंगे आप? जी, ये हमारी जो ग्राम पाठशाला टीम है, काफ़ी वर्षों से ये संघर्ष कर रही है, गांव-गांव जाकर समझा रही है। पहले भी हमारे गांव में कई बार आकर हमको अवगत करा चुके हैं इन सब चीज़ों के फ़ायदे। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है, हमारी जो नई जनरेशन है, नई पीढ़ी है, वो यहाँ शिक्षा लेगी बैठ के, सब कुछ उनको ये मिलेगा हम क्या बन सकते हैं क्या नहीं। हमारी जो ग्राम पाठशाला टीम काफ़ी सालों से उनके ही सहयोग से प्राधिकरण जागृत हुआ। उन्होंने गांव-गांव जो 96 गांव हमारे यमुना प्राधिकरण ने अभी तक उसके अधीन अभी आए हैं, उसमें सभी में प्राधिकरण ने इन सब की बात, भाइयों की, ग्राम पाठशाला वालों की सभी बात मानकर गांव-गांव प्राधिकरण पाठशालाएं खोलने जा रहा है। इनका बहुत बड़ा प्रयास है, इनका और प्राधिकरण का बहुत बहुत धन्यवाद।
नीलम जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। एक गांव में आप, सड़ी गर्मी है आज, भीषण गर्मी है, और 1-1.5-2 घंटे से आप भी इंतज़ार कर रहे हैं, मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ। अधिकारी आए और शिलान्यास हुआ यमुना प्राधिकरण के सहयोग से। तो क्या कहेंगी, आपका ये जो मिशन चल रहा है? नमस्कार। एक ही संकल्प, एक ही संदेश, भारत बने पुस्तकालयों का देश। और एक चीज और, ये जिंदगी है जनाब, गुजर जाएगी, थोड़ी सी मदद कर दीजिए किसी की, शायद किसी की जिंदगी संवर जाएगी। अच्छा जयपाल जी, सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको, जिस मिशन को आप लेके चले हैं वो मिशन कामयाब होता नज़र आ रहा है। और यहाँ पर भी यमुना अथॉरिटी रोज़ शिलान्यास हो रहा है। आज यहाँ पर हुआ सिलारपुर में, कल बता रहे हैं अट्टा गुजरान में है, इससे पहले रीलखा गांव में हुआ, और गांवों में भी शिलान्यास हुआ। तो क्या कहेंगे आप? ये टीम का एक बहुत बड़ा प्रयास है और पूरी टीम समर्पित इसमें लोगों की टीम है ये। और भाई साहब लाल बहार जी के जो इसमें गाइडलाइन है उनके अकॉर्डिंगली हम लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, किसी ना किसी मिशन के पीछे किसी ना किसी व्यक्ति को तो आगे आना होता है, तो उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग सारे लोग काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जिस हिसाब से टीम एक समर्पित भाव में काम कर रही है, तो बहुत अच्छे परिणाम भी इससे आ रहे हैं। आज देखिए, ऐसी भीषण गर्मी में सारे लोग अपना काम धंधा छोड़ करके यहाँ पर हैं। तो इसी प्रकार से निरंतर काम, अभी पीछे हम लोगों ने एक यात्रा भी की थी, तो मतलब प्राधिकरण भी पूरी तरीके से अभी इस मिशन के साथ आ गए हैं, और कई सारे प्रशासनिक अधिकारी भी इस मिशन के साथ हैं। तो बहुत अच्छा समर्थन इसमें मिल रहा है, और निश्चित रूप से लग रहा है कि हम लोग इसे अपने जो संकल्प लेकर के चले उसमें हम अपना पूरा करेंगे उसको। तो नितिन जी हमारे साथ मौजूद हैं, युवा हैं और सोशल मीडिया पर बड़े एक्टिव हैं। अभी हमारी कल मुलाकात हुई सीईओ साहब से, तो उन्होंने कहा कि जब हर चीज़ डिजिटल है, हर सब कुछ डिजिटल है, ऑनलाइन है, तो हम भी ई लाइब्रेरी खोलेंगे 5, और 5 ई लाइब्रेरी की जल्द शुरुआत होने वाली है। क्या कहेंगे नितिन जी? देखिए, यमुना प्राधिकरण और सीईओ साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे साथ ग्राम पाठशाला टीम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। इस समर्पण में वो भी बराबर के भागीदार हैं, जिन्होंने 96 गाँवों में लाइब्रेरी और साथ के साथ 5 गाँवों में ई लाइब्रेरी के लिए घोषणा की है। देखिए, 3 साल में लगभग हम 700 लाइब्रेरी ग्राम पाठशाला टीम की प्रेरणा से बन चुकी है। आप सोचिए माहौल क्या होगा जिस दिन 7000 लाइब्रेरी होंगी, उससे आगे जिस दिन 70,000 लाइब्रेरी होंगी, और जो ग्राम पाठशाला टीम का जो लक्ष्य है 15 अगस्त 2027 तक का 6,64,369 लाइब्रेरी होंगी। सर, मुझे एक आहट सुनाई दे रही है भारत के सुनहरे भविष्य की, शायद आपको भी सुनाई दे रही होगी। ये ग्राम पाठशाला टीम का संकल्प है। जैसा अभी मैम ने कहा था, एक ही संकल्प, एक ही संदेश, भारत बने पुस्तकालयों का देश। साथियों, बहुत बड़ा मिशन लेकर चली है ग्राम पाठशाला की टीम। ग्राम पाठशाला टीम से मैं भी कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ हूँ। जब इन्होंने मिशन की शुरुआत की थी तो मैं भी कई गांवों में गया था, जिनमें बांजरपुर, अस्तौली और कई गांवों में मेरे एक दोस्त हैं अमित भाटी जी, वो भी इस टीम के सदस्य हैं, और ये नीलम भाटी जी खड़ी हैं। इन्होंने मुझे इनवाइट किया था, मैं उन कार्यक्रमों में गया था जब ये मिशन छोटा था, लेकिन अब ये मिशन बहुत बड़ा नज़र आ रहा है, और लग रहा है कि ये ग्राम पाठशाला की टीम जो इनका मिशन है इसमें कामयाब होती नज़र आ रही है। बहुत ही शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम है, और ये ग्राम पाठशाला टीम जो है लगभग 3 वर्ष से ये काम कर रही है। क्योंकि मेरे भी साथ ये अजयपाल डॉक्टर साहब है, तो ये मेरे टच में रही है, हमारे यहाँ पहले भी मीटिंग की। लेकिन अब इनको यमुना अथॉरिटी का जो सपोर्ट मिल गया, 96 लाइब्रेरी, अभी एसडीएम साहब आए वो बोल के गए 96 लाइब्रेरी हम खोल रहे हैं। तो जो काम हम कोटा जा करके, जो काम हम मुखर्जी नगर जा करके करते हैं हमारे बच्चे, वो काम हमारे गाँव में ही हो जाएगा, और उसी से हमारे बच्चे जो है अच्छी नौकरी पाएंगे। कोई डॉक्टर्स बनेगा, कोई इंजीनियर्स बनेगा, कोई आईएएस बनेगा, कोई पीसीएस बनेगा। तो जो काम हम यहाँ से 1000 किलोमीटर जा करके दूर कर रहे थे, वो ग्राम पाठशाला टीम और यमुना अथॉरिटी की वजह से वो हमारे गाँव में ही हो रहा है। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ ग्राम पाठशाला टीम को, और यमुना प्राधिकरण के जो सीईओ अरुणवीर सिंह जी, उन्होंने ये शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कदम उठाया है, और गांव के जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए आने वाले टाइम में ये बहुत ही लाभदायक साबित होगा।